Hello, my shimmering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of CUET Wala. Students, I welcome you all to your Super 50 series, and today we are going to start with your chapter that is D and F block elements. So, my dear students, ये आपका last session होने वाला है Super 50 series का, and I hope so आपने ये series enjoy की होगी. आई होप सो भी आपने टॉप 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे और उनसे कुछ ना कुछ सीखा भी होगा. आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो कुछ ना कुछ आप लाइफ में एक स्टेप आगे ही प्रोसीड करते हैं, राइट? और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज आपके जो क्वेश्चन गलत हुए थे बेटा उसे दोबारा से सॉल्व कीजिए, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुपर 50 सीरीज में कोई क्वेश्चन किया है ना, वो गलत था, आपने उस टाइम देख लिया, आगे चल लिए, लेकिन वही क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो इसीलिए आपको उसको समझना बहुत जरूरी है. एंड आई होप सो आपने सभी सेशंस बहुत ही अच्छे ढंग से देखे होंगे. आज हम करने जा रहे हैं हमारा लास्ट लेक्चर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर. तो सेम क्राइटेरिया है, 15 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आएंगे जहां पर कुछ क्वेश्चन पिछले साल के हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, व्हाइल अदर क्वेश्चंस आर फ्रॉम वेरी गुड कॉम्पिटिटिव बुक्स, है ना. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ ब्यूटीफुल स्माइल. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट which alloy is used for making bullets and the lighter flints. कौन से हम alloy का इस्तेमाल करते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, बुलेट्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है. सोच समझ के जवाब दीजिएगा. ऑप्शन नंबर ए है शेल मेटल, ऑप्शन नंबर बी है मिश मेटल, सी है गन मेटल और डी है मोनल मेटल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आपका हो जाएगा मिश मेटल. बिल्कुल सही सुना. ये बेसिकली जो एलॉय है ये बनता है कुछ ट्रेसेस ऑफ Fe, ठीक है, यानी कि आयरन विद सम मोर ट्रेसेस ऑफ लाइक सल्फर, कार्बन, ठीक है. तो Fe के साथ कुछ ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन और इन सब के लेते हैं तो आपका मिश मेटल जो है वो बनता है. एंड दिस इज एन एलॉय व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर बुलेट्स, राइट? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी आज की क्लास का क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स करेक्ट नहीं है. A option is lanthanum is an element of the transition series rather than the lanthanoid series, ठीक है. उसके बाद वो कहता है LaOH thrice is less basic than LuOH thrice, ठीक है. In lanthanoid series the ionic radii of Ln+3 ion decreases, while D option कहता है atomic radii of zirconium and hafnium are same because of lanthanoid contraction. हमें यहाँ पे बताना है भाई कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है. Which of the following is not correct, right? तो अगर हम पहला देखते हैं तो बिल्कुल सही चीज बोली गई है, फर्स्ट इज राइट स्टेटमेंट. लेकिन बेटा यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी भी. मैम ये गलत है, ये गलत है. दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी लेस बेसिक. तो यहाँ पे आप या तो वो इसको मोर कर लो या इसे इंटरचेंज कर लो, ठीक है. अगली स्टेटमेंट देखते हैं. लैंथेनाइड सीरीज में आयनिक रेडियाई Ln+3 का डिक्रीज करता है, सही है. एटॉमिक रेडिया सेम होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यार ये भी बेटा जी सही है. क्वेश्चन अराइज करता है, मैम आपने बोला बी क्यों है ऐसा होगा. देखो साइज लैंथेनॉइड आयन का जो होता है, ठीक है, साइज ऑफ लैंथेनॉइड आयन डिक्रीजेस फ्रॉम La+3 टू Lu+3. बेटा साइज क्या करता है आयन का, घटता है, डिक्रीज होता है. तो मैम साइज के घटने से क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन कोवेलेंट कैरेक्टर से है. भाई कोवेलेंट कैरेक्टर फिर बढ़ेगा ऑब्वियसली. कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा मैम, कोवेलेंट कैरेक्टर फिर क्या होगा, बढ़ेगा. और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो घटेगी, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी तो ये होना चाहिए लेस बेसिक इससे. दैट मींस दिस शुड बी लेस बेसिक, है ना, ठीक है. बट वो कह रहा है भी जो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड है वो है लेस बेसिक, तो ये गलत स्टेटमेंट है. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द लास्ट 3 ऑर्बिटल्स इन सीरियम, एटॉमिक नंबर जिसका हमें दे रखा है 57 इन द ग्राउंड स्टेट. बेटा क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी. मैं कहती हूँ इससे इजी तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा मैम, सीधी सी बात है. ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा. 5d1 6s2, है ना. चलिए अगला क्या आता है. अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट में अरेंज करना है. सबसे पहले आपको स्कैंडियम दिया है. भाई देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, n है नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है। अब समझना है यहाँ पे स्कैंडियम के केस में हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर इज 21, 3d14s2 होता है, मानते हो है ना, ये होता है मैम 3d14s2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मैम, एक ही है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर होता है, 3d3 4s2 हो जाएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, s तो ऑर्बिटल फिल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, d में कितने, 3 है, ऐसे फिल करके देख लो ना, 1 है यहाँ पे, ऐसे इसका फिल करके देख लो, 1 2 और 3 है यहाँ पे, 3 अनपेयर्ड है। Mn को देखते हैं, मैंगनीज को देखते हैं, 25 एटॉमिक नंबर होता है, 3d5 4s2 होता है भाई, 1 2 3 4 एंड 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अगला क्या आता है, Fe आता है, 26 है, क्या है, 3d6 4s2 है, 3d6 स्टेट, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है मैम, है ना। आगे क्या आता है, निकल आता है भाई, निकल 28 एटॉमिक नंबर है, क्या आएगा, 3d8 4s2 आएगा, s ऑर्बिटल इज ऑलरेडी फिल्ड, है ना। तो यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस केस में मैम, एमएन के केस में। तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बेसिकली वो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, एमएन का सबसे ज्यादा, सी का सबसे ज्यादा, सी का सबसे ज्यादा, सी का सबसे ज्यादा। इसके बाद किसका है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वाले का, 4 इलेक्ट्रॉन Fe में है, डी में है, डी में है, डी में है, डी में है। अच्छा उसके बाद किसका होगा, 4 के बाद किसका होगा, ऑब्वियसली 3 का, वेनेडियम का, बी का होगा, बी का होगा, बी का होगा, ये तो नहीं होने वाला है। अच्छा उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले का यानी कि निकल का, ई का होगा मैम, ई का होगा, ई का ये होगा, डी ऑप्शन आपका बेटा जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको लिख लें फिर हम आगे चलते हैं। एवरीवन काइंडली राइट दिस डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। चले प्रोसीड करें आगे, चलिए जी, शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो भाई, हो गया ये प्रश्न, ये वाला हो गया था आपका, हाँ जी आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, ये भी हो गया, चलो जी अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है लीस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग वुड बी, इनमें से लीस्ट बेसिक कौन सा है भाई। सेम क्वेश्चन है मैम, ये तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन अभी पढ़ा है मैम, ये लीस्ट बेसिक है भाई। ये लीस्ट बेसिक क्यों है, क्योंकि हमें पता है मैम साइज आयन का डिक्रीज करता है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करता है मैम, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मैम बेसिक स्ट्रेंथ भी घटती है, डिक्रीज कर जाती है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। अभी तो किया है पिछले क्वेश्चन में। चलो आ जाओ अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ परमैग्नेटेट आयन विद सल्फाइट आयन इन द एसिडिक सोल्यूशन। भाई कौन सी रिएक्शन होगी, वो तुमसे आम भाषा में यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, होता क्या है, आपके पास SO3-2 आयन होता है, ये MnO4 नेगेटिव के साथ क्या करता है बेटा जी, रिएक्शन शो करता है एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तुम ये रिएक्शन करवा दो, है ना, ठीक है मैम। अब क्या होगा, यहाँ पे Mn+2 स्टेट में स्प्लिट हो जाएगा, SO4-2 स्टेट में स्प्लिट हो जाएगा, और वाटर भी लिबरेट हो जाएगा, ये रिएक्शन बनती है ना। तो कहता है क्या प्रोडक्ट बन रहा है भाई, देखो Mn+2 बन रहा है मैम, Mn+2 बन रहा है, SO4-2 बन रहा है, हाँ जी मैम, और क्या बन रहा है बेटा, वाटर भी बन रहा है बेटा जी, B, C और E बन रहा है, B, C और E बन रहा है, ऑप्शन नंबर C सही नहीं कर देंगे हम, C सही हो जाएगा, ठीक है देख लो, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ CO+2 विल बी, CO+2 का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, पहली बात तो CO का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कई बच्चे तो इसमें ही गलती कराते हैं, अगर उन्हें एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा तो गलती करेंगे ही ना। बताइए भाई, CO का एटॉमिक नंबर हम क्या बोलते हैं, क्या होता है मैम, 27 होता है, क्या होता है जी 27 होता है, 27 का हम क्या लिखते हैं, 3d7 4s2 लिखते हैं, है ना। अब ये ऐसा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 4s2 इज योर कंप्लीटली फिल्ड,
है ना बेटा जी। अब ध्यान से देखना, CO+2 का निकालना है, CO+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दोगे आप, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए, क्या बची मेरी कॉन्फ़िगरेशन, ओनली 3D7 बची, ओनली क्या बची 3D7 बची, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई मेरे पास, 3 है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, रूट ऑफ एन, n+2 मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, रूट एन की वैल्यू क्या है मैम 3, 3+2 करेंगे क्या आएगा, रूट 3 × 5 यानी कि कितना आएगा, रूट 15, कितना आ जाएगा, रूट 15, इसको सॉल्व कर लोगे 3.87 बोहर मैग्नेटॉन आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी अ राइट आंसर। चले भाई अगले क्वेश्चन पे बता दो। चलो करे, आ जाइए अगला प्रश्न देखना ध्यान से, क्या कहता है, 4D सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, 4D सीरीज कौन रिप्रेजेंट करता है, तो यट्रियम टू कैडमियम बिल्कुल सही है, 4D सीरीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4D सीरीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी बात करते हैं तो बेटा ये 5D सीरीज में आ जाते हैं, स्कैंडियम टू जिंक 3D सीरीज में आ जाते हैं, है ना। तो 4D सीरीज हमारा यट्रियम टू कैडमियम वाला ही हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखना, the group of elements in which the differentiating electron enters into the penultimate pre-penultimate shell of the atoms is called simple MMF block elements, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, the metals present in brass are, भाई ब्रास के अंदर कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं, उनकी परसेंटेज भी मुझे सोच समझ के बताओ, कौन से होते हैं मैम, सिंपल है, Cu और जिंक होता है, Cu और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है, कॉपर 65% होता है, ये 65% होता है बेटा जी, और ये 35% होता है, ठीक है। चलो अगला, Which of the following element exist in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन सा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक्टीनियम, थोरियम, पोटेशियम, उसके बाद यूरेनियम, क्या लगता है, प्रोटेक्टियम और यूरेनियम, क्या लगता है भाई, इनमें से 2 +3 में होते हैं और 2 +5 में होते हैं, बोलो बोलो बोलो, सोच समझ के जवाब दो। देखो जो पहले 2 होते हैं वो +3 +4 भी एग्जिबिट कर सकते हैं, जो बाद वाले 2 हैं वो +5 एग्जिबिट करते हैं, तो यानी कि सी और डी होगा मैम, सी एंड डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, द बेसिक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज, भाई क्रोमियम का बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, एक बात बताना, क्रोमियम बेसिक ऑक्साइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बेसिक कैरेक्टर को शो करती है, भाई वो CrO के अंदर अपने बेसिक कैरेक्टर को शो करती है, यहाँ पे क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो बेसिक ऑक्साइड इसका CrO, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट नंबर 2, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, सोच समझ के जवाब देना है, अभी हमने किया था एक क्वेश्चन, अगर आपको अभी मैं दिखाऊं तो एक कर भी चुके हैं, ब्रास के अंदर कौन से मेटल्स हैं ये देख लो, पहला ब्रास ही आ गया, ए का सेकंड आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक आंसर पता है तो तुम सीधा सीधा जवाब भी दे सकते हो, सॉर्टेड है, लिख लो इसको, तो सभी नोट कर लो, कोई नहीं, एलॉय पे क्वेश्चन आता ही आता है तो नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस वुड बी कलर्ड, इनमें से कलर्ड कौन से होंगे, बेटा सीधी सी बात है, कलर्ड वही होंगे जिनके पास क्या है, जिसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मैम, वही कलर्ड होते हैं, वही कलर्ड होते हैं, है ना। अगर अपन बात करते हैं, शुरू से शुरू हो जाओ भाई, Cu पॉजिटिव की, तो हमें पता है Cu 27 एटॉमिक नंबर है, तो 3D7 4s2 होता है ना। अब आपने Cu पॉजिटिव करना है, मतलब S में से एक हटेगा तो 3D7 4s1 होगा, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मैम, ये कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा, ए कलर्ड होगा, ए कलर्ड होगा, ए कलर्ड होगा। अब बी पे आ जाते हैं, निकल पे देखिए, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, दैट इज 3D8 4s2 होता है ना। अब मैम हमें निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या बचा मैम 3D8, क्या बचा 3D8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है मैम, ये भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो करेगा मैम, बी भी करेगा, बी भी करेगा, तो आंसर तो तुम्हें मिल चुका है, ओनली ऑप्शन बी, सी भी देखो करेगा ही, बट ऑब्वियस Mn+2 है ना। स्कैंडियम +3 अपन देख लेते हैं एक बारी, स्कैंडियम 21 होता है मैम, 21 होता है, 3D1 4s2 होता है, 3 निकालने हैं, इधर से निकाल दो इधर से, तो बेटा ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये नहीं करेगा, सिमिलरली ये भी नहीं करेगा,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बेटा बेसिकली कलर्ड स्पीशीज होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरीवन प्लीज राइट दिस डाउन। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये रिएक्शन कौन करता है? जिंक करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन देखने को भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज डायामैग्नेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक कंपाउंड है? देखो सिंपल है मैम, C6H6 क्या है? एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास कोई भी मैं कहूंगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सब पेयरिंग में प्रेजेंट है। अगर मैं CrO2 की बात करती हूँ तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, बात करती हूँ किसकी? MnO की, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरी फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड्स इज +4 बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स इज +7 बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन डज नॉट पोजेस डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन स्टेबलाइजेस द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इन कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो बेटा जी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा करेक्ट होता है। बिल्कुल सही है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो फ्लोरीन सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बना पाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए आपको ऐसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज। इनमें से कौन सा जिगलर नाटा आपका कैटलिस्ट होगा? तो इट्स वेरी सिंपल, देखते ही आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। भाई किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? क्या लगता है मैम, क्या लगता है? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा है मैम? क्रोमियम के पास ज्यादा है। क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। कितना होता है मैम? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24 होता है, 24 एटॉमिक नंबर, यानी कि 3d5 4s1। बेटा ये एक्सेप्शन केस होता है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स s में भी है और d में ऑर्बिटल में भी है, सबसे ज्यादा है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा जी क्या होता है? सबसे ज्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, आपने बताना है क्या होगा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेटस पर्टिकुलर सब में। ठीक है, तो देखो पहला आता है MnO4-2। क्या करेंगे हम? X प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, 4 ऑक्सीजन आटम है और ओवरऑल चार्ज कितना है हमारे पास? -2। x -8 इज इक्वल टू -2, x कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी, बट बाकी भी करना ही है। इसके बाद हमें MnO4 नेगेटिव में निकालना है, तो x प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, 4 ऑक्सीजन आटम है, ओवरऑल चार्ज -1 है ना। क्या आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा यहाँ से। हाँ जी मैम। इसके बाद हम अपने पास क्या आता है भाई? MnO2 आता है, x प्लस ऑक्सीजन की -2, टोटल 2 ऑक्सीजन 0, x कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सीधा सीधा सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द एक्टिनॉइड सीरीज। इनमें से कौन सा भाई एक्टिनॉइड सीरीज को बिलोंग ही नहीं करता है? ठीक है, THPU TMNO, बताओ, सोच समझ के मुझे जवाब दीजिए। चलो मैं आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एटॉमिक नंबर आपने मुझे चार्ट में बताना है, क्या होगा इसका? Z आपने मेरे को चार्ट सेक्शन में बताना है। सभी बच्चों ने सभी का एटॉमिक नंबर बताएंगे, सभी का एटॉमिक नंबर देखते हैं कौन सही एटॉमिक नंबर हमें बता पाता है, कौन इसका सही एटॉमिक नंबर अपने को बता पाता है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। अब कुछ हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल Xn +3 ऑक्सीडेशन स्टेटस इतना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? देखो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ऐसा है, ये है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहली बात तो आप इसको ऐसे समझो, आर्गन देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे आ गए, 3d5 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखा है भाई? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब तुमने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए थे तभी +3 स्टेट आती है। जैसे मैं मान लो तुम्हें बोलती हूँ Cu+2, तो तुम क्या करते हो? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, मतलब इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, क्या आएगा? 26 नहीं हो जाएगा? 26 नहीं हो जाएगा? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा मैम? 26 हो जाएगा, ऐड कर दोगे, सिंपल है, सिंपल है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेटालिक रेडियस ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। भाई डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? तुम्हें उसने मेटालिक रेडियाई दे दिया है, Fe, निकल, कोबाल्ट या फिर कॉपर, किसकी ज्यादा होगी? सोच समझ के मुझे जवाब देना भाई। मैम कॉपर की ज्यादा होगी,
कॉपर का मेटालिक रेडियस ज्यादा है, इस वजह से इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर मैम हमारा डी यहाँ से सही हो जाएगा, लिख लो सभी लोग। हाँ जी, क्योंकि इनका एटॉमिक वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम होता है, इस वजह से। तो जिसका मास ज्यादा उसका वो डेंसिटी ज्यादा। Generally, transition elements form colored salts due to the presence of unpaired electron. Which of the following compound will be colored in the solid state? कौन सा colored होगा? तो हम कैसे बताते हैं colored compounds? मैम unpaired electron कहाँ पे है? ठीक है, वही colored complexes form करेंगे, है ना? तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है मैम, Ag पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट होगा। मुझे ना सोच समझ के बताना, Ag अगर पॉजिटिव में होगा तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव में क्या होगा, 4d10 होगा ना। जब Ag पॉजिटिव होगा तो 4d10 होगा, तो ये कैसा कंपाउंड होगा मैम, कलरलेस होगा। ऑब्वियसली जब फुली फिल्ड है तो यहाँ पे देखो ये कलर इम्पार्ट नहीं करेगा, विल बी कलर्ड पूछ रहा है। अब Cu को देखो, Cu कौन सी स्टेट में, Cu+2 स्टेट में। मैम Cu का 27 होता है, तो ये 3d7 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d7 बचता है। मैम यहाँ अनपेयर्ड है, यहाँ अनपेयर्ड है, यहाँ अनपेयर्ड है, तो ये कलर इम्पार्ट करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। बाकी सभी केसेस में अगर आप देखते हो, सोचते हो, तो बेटा जी वहां पे भी क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वहां पेयरिंग होती है, इसलिए वो कलर इम्पार्ट नहीं करता। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू अ कंसंट्रेटेड H2SO4 अ ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज हाईली एक्सप्लोसिव इन द नेचर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कंपाउंड होगा, Mn2O7 होगा, MnO2 होगा, MnSO4 होगा, या फिर Mn2O3 होगा? क्या लगता है, क्या लगता है बेटा? सिंपल सी बात है, Mn2O7 प्रोड्यूस होगा जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइडेंटिफाई द कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट व्हिच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। भाई हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट मैम कौन दिखाएगा, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा, है ना, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ 3d7 का मतलब क्या है, देखो ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। मैम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। 3d5 में देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मैम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3d8 में अपन देखते हैं, आ जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3d2 में देखो मैम ओनली 2 है, तो सबसे मैक्सिमम किसमें, 5 इसमें है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल एक्टिनॉइड्स। भाई सभी एक्टिनॉइड्स के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, +3 होती है, +4 होती है, +5 होती है। क्या लगता है क्या होती है भाई, ज्यादा सोच समझ के मुझे जवाब देना। हाँ जी, सोच समझ के मुझे इस क्वेश्चन का आप लोग सभी जवाब देंगे। बेटा +3 होती है। अच्छा चलो, ये तो तुमने बता दिया, मुझे चैट सेक्शन में बताओ एक्टिनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अगला, which of the following reactions are disproportionation reaction। भाई इनमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, कौन बताएगा? एक ही कंपाउंड से ऑक्सीडेशन, एक ही कंपाउंड से रिडक्शन देखने को मिल रही है, देखो, या एलिमेंट से, है ना। देखो भाई फर्स्ट में तो +1 से 0 भी जा रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, तो फर्स्ट तो होगा, फर्स्ट तो होगा, फर्स्ट तो होगा। उसके बाद यहाँ Mn की देख लेते हैं, MnO4 में तो क्या होगा, x प्लस यहाँ -8 इज इक्वल टू -2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ प्रेजेंट है, इधर निकाल लेते हैं, तो x -8 -1 +7 होगा और यहाँ 4 होगा। तो यहाँ देखो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन का होगा, फर्स्ट और सेकंड तो है ही है, ठीक है। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, थर्ड चेक कर लेते हैं भाई, KMnO4 में +1 + x -8 इज इक्वल टू 0 +7 में है Mn यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं 2 + x -8, यहाँ 6 में है, यहाँ देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे 4 में है, तो बेटा यहाँ तो घट ही रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मैम सही होगा। एक ही एलिमेंट या एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन करे तो वो आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, जब इसको अपन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, द डीकलराइजेशन इज स्लो इन द बिगिनिंग बट बिकम्स इंस्टेंटेनियस आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों होता है, एकदम से क्यों जो रिएक्शन है वो फास्ट होने लग जाती है। CO2 is formed by the product, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, MnO4 नेगेटिव को आप कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को, Mn+2 जो है वो ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। क्या लगता है भाई इनमें से क्या सही होगा? मैम सीधी सी बात है, Mn+2 जो होता है ना वो ऑटो कैटालिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव करता है, इस वजह से।
अगला आता है देयर आर 14 एलिमेंट्स इन द एक्टिनॉइड सीरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू दी सीरीज। इनमें से कौन सा एलिमेंट उस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है बेटा जी? क्या लगता है मैम कौन सा नहीं करता होगा? सोचो 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 सोचो, कौन सा नहीं करता होगा? ये आपके लिए आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है? इसका जवाब आपने मुझे चैट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन आता है KMnO4 act as oxidizing agent in the acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ions in acidic solution is। कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है बताओ? कितने मोल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है? सोच समझ के मुझे इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। देखो यहाँ पे KMnO4 की बात की गई है ना? तो आप यहाँ पे इस रिएक्शन को जब आप देखते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम है ना? KMnO4 में क्या होता है? MnO4 नेगेटिव आयन होता है। एसिडिक मीडियम का मतलब तुम इसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, है ना? इसके बाद यहाँ पे अब देखो आप क्या कर रहे हो, सल्फाइड आयंस ले रहे हो। क्या ले रहे हैं बेटा जी? हम मैम सल्फाइड आयंस ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? आपने यहाँ पे बताना है भी कितना KMnO4 तुम्हें चाहिए ताकि तुम 1 मोल सल्फाइड आयंस का रिड्यूस कर सको। यही है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ पे भी मैम हमने सल्फाइड आयन लेना है, मतलब हमने क्या लेना है? H2 नेगेटिव लेना है। भाई ये सल्फर में कन्वर्ट करेगा खुद को, Mn+2 में करेगा, वाटर में कर लेगा, है ना? यही होगा। तो बेटा KMnO4 को कितने चाहिए, है ना? इस सबको अब बैलेंस आउट करोगे, एक Mn है, एक Mn है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? और बैलेंस आउट करना है। जब आप बैलेंस आउट करोगे इस रिएक्शन को तो बेटा 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। आपने पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है, टोटल एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ आएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5H2 नेगेटिव, उसके से 16H पॉजिटिव जुड़ेंगे, ठीक है? जो फर्दर 2Mn+2 देंगे और 5S देंगे, 5 सल्फर देंगे, ठीक है? तो 5 सल्फर 2 से 2S2 नेगेटिव से 5 सल्फर, यानी कि कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is amphoteric oxide? इनमें से कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इन सभी में से Mn2O7, CrO3, Cr2O3, CrO, V2O5, V2O4 कौन से एम्फोटेरिक हैं? सोच समझ के जवाब देना। तो देखो ध्यान से मैम, V2O5 और Cr2O3 क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर। अगला देखते हैं। Gadolinium belongs to 4F series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration? उसके भाई करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मैम? क्या होगा? सिंपल है मैम, क्या है हमारा? 4F सीरीज 64 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मैम हमारा सही आ जाएगा, 4F7 5D1 6S2। अगला प्रश्न देखना। द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr+3 आयन इज व्हाट? देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, दैट इज 3D5 4S1, ठीक है? Cr+3 का कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से निकालने, 2 यहाँ से निकालने, 3D3 बचा कि नहीं बचा? यस मैम। अब इसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? ये अभी सेम क्वेश्चन ऐसा करके हटे थे हम, ठीक है? तो क्या होता है? रूट ऑफ n+2 होता है। n की वैल्यू है 3 + 2 यानी कि √15, √15 यानी कि 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। ये क्वेश्चन अभी पहले भी तुम्हें बताया था, रूट नंबर 15 आया था, √15 इज 3.87 बोहर मैग्नेटॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? KMnO4 act as an oxidizing agent in alkali medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to what? भाई आयोडाइड आयन जो होता है वो आपका किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है मैम? IO3 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिंपल सी बात है ना? चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। Mn+3 and CO+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्वस सॉल्यूशन, या Ti+2 और Cr+3 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी। दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। वो लिबरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन क्लोराइड इज +4 बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड। ये वाला सेम क्वेश्चन है, देख लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था और PYQ में आया था, ठीक है? तो ये पहले भी बता दिया भी फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अगला क्वेश्चन आता है, हमें केस को रीड करना और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना।
The element belonging to F block are characterized by the entry of differentiating electron into n-2f orbital. Within the category, ठीक है, there exist two distinct series of F block elements, each corresponding to the occupation of 4f and 5f orbital. The set of 4f orbital is referred to as lanthanoids. ठीक है, lanthanoids exhibit various oxidation state with their diversity stemming from the stability of configuration like F0, F7, F14. Although most prevalent oxidation state +3 होती है, question भी आ चुका है. Notably, there exists a consistent reduction in the size of lanthanide ion with an increase in atomic number. इस phenomena को lanthanide contraction कहते हैं. एक बार इसको read कर लीजिए ताकि अब हम इस पे based question कर सकें. करें? आ जाओ. पहला question, what happens to the atomic size of lanthanide with increase in atomic number? The radius remains unchanged, the radius decreases, the radius increases, the radius first increases then increases. बड़ा सिंपल है भाई, रेडियस क्या करेगा, घट जाएगा. रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस डिक्रीजेस आ जाएगा. मैम चले अगला, चलिए जी. अगला आता है द थ्री लैंथेनॉइड दैट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर व्हाट. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. आज की क्लास का होमवर्क आपने बताना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से दिखाते हैं. चलिए अगला प्रश्न, विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड्स. बोलो बोलो मैम, ल्यूटेटियम इसका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, है ना. विच इज लेस और मोर बेसिक. बोलो 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 भाई, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है ना कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ने से, वही वाली चीजें देखो. द ई नॉट वैल्यू फॉर Ce+4 टू Ce+3 इतना, तो ये क्या बताता है, इट कैन रिड्यूस वाटर, इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, इट कैन डिस्प्रोपोर्शनेट वाटर, या फिर नन ऑफ द अबव. क्या लगता है मैम, इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर. क्या कर सकता है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, सिंपल. ठीक है, चलिए अब एक और हमारा केस बेस्ड है. ठीक है, केस पढ़ देते हैं. ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इमर्ज थ्रू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर. द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन दीज ऑक्साइड अलाइन विद द रिस्पेक्टिव ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट. फॉर इंस्टेंस इन वेनेडियम कंपाउंड्स ग्रेजुअल ट्रांजिशन occurs from the basic V2O3 to less basic V2O4, culminating the amphoteric V2O5. V2O4 demonstrates solubility in acid, leading to the formation of VO2 plus salt. अब इसमें से क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ना पैराग्राफ को. ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड फाइंड सिग्निफिकेंट यूटिलिटी ड्यू टू देयर catalytic processes and semiconductive characteristic. Furthermore, these oxides are commonly employed as pigments in both point and plastic, with titanium dioxide being a particularly notable example. One of the earliest industrial applications of the transition metal oxide was observed with vanadium oxide, employs as catalyst for the oxidation of sulfur dioxide into sulfuric acid. Subsequently, the various other applications have surfaced, such as the utilization of vanadium oxide for the oxidation of benzene to maleic anhydride and cobalt oxides for the conversion of cyclohexane to adipic acid. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन है, वेनेडाइल आयन इज व्हाट. भाई बताओ, इस आयन का नाम कौन बताएगा. हाँ जी बताओ मैम, ये होता है VO+2. अगला क्वेश्चन क्या आता है, V2O5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट. सो 2x प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, टोटल 5 है, इज इक्वल टू 0. 2x - 10 इज इक्वल टू 0. x कितना आ जाएगा, 10/2 यानी कि 5. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना. चलो जी, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अगला क्वेश्चन आता है, V2O5 reacts with alkalis as well as acid to give VO4 -3 and बेटा और क्या होता है, और हमारा VO4 पॉजिटिव लिबरेट होता है. चलिए, विद एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, आयनिक करेक्टर क्या होता है, आयनिक करेक्टर वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, इंडिपेंडेंट है या नन ऑफ देम है. क्या लगता है भाई, आयनिक करेक्टर डिक्रीज करता है क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है. आयनिक करेक्टर डिक्रीज करता है क्योंकि पोलराइजिंग पावर बढ़ती है. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट. अभी करा है भाई, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा. Cu का 27 होता है एटॉमिक नंबर, 3d7 4s2. ये कट जाएगा, +2 में है ना 3d7. 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 इलेक्ट्रॉन है. इसमें क्या होता है, 28 होता है, तो 3d8 बचेगा, 4s2 तरह चला गया. 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8, 2 है. अच्छा इधर, हाँ जी, इसका क्या होगा, ये होता है 3d10 4s1. 2 निकालने, यहाँ से गया 9. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1. Fe+2 26 होता है, 2 चले गए, 6 भरने, 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें मैक्सिमम है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. चलिए
अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास का आज का होमवर्क नंबर 3 हो जाएगा। सॉर्टेड है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक है, नहीं है पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने निकालने और फिर ऑर्डर लिखना है। सो दिस इज अगेन योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन aqueous solution with atomic number 25 is what? क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, आपने वो बताना है। इनमें से कौन सा आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, इनमें से कौन सा आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो बेटा आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दे दिए हैं, अब आप सभी ने इन होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर चार्ट सेक्शन में देना है। और यहीं पे हमारी सुपर 50 सीरीज भी एंड होती है, यहीं पे हमारा डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर भी एंड होता है। आई होप सो सुपर 50 सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। और आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन आपका सीयूईटी एग्जाम भी आ रहा है, सो फटाफट से बोर्ड के एग्जाम्स दीजिए। उसके बाद सारे जितने भी आपके सेशंस है सुपर 50 के, उसे जरूर रिवाइज कीजिएगा फॉर योर सीयूईटी एग्जाम्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।